अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और लॉन्ग पॉट एंड एंगल लॉन्ग पॉट्स विद एंगल पॉट्स के ऊपर हमारी बात चल रही है कि लॉन्ग पॉट्स में कैसे आप खेल सकते हो और एंगल पॉट्स की प्रैक्टिस क्या हो सकती है और कंटिन्यूएशन में क्या हो सकती है। उसकी वीडियो 2 में मैं आ गया हूँ। फिर पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पर भी हैं, नई वीडियोज़ पर भी हैं और उसके अलावा आप लोग जो क्यूरीज मुझे भेज चुके हैं, स्नूकर टेबल्स जो जिन्होंने परचेज़ करने हैं, जिन्होंने क्यूज़ परचेज़ करनी है, उन सबको मैं फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर पा रहा। लेकिन ये कि हमारे जो वेब के लोग हैं वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे फॉरवर्ड करते हैं, फिर आप तक रिप्लाई पहुंचता है। लेकिन मैं सबको रब्ता करता रहूँगा। आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो। तो हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि पार्ट 2 है। हमने एंगल लॉन्ग पॉट्स के ऊपर बात की और एंगल पॉट्स के ऊपर बात की, जो कि लेंथ में भी हाई होंगे। अब आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट एंगल्स बताए थे, तकरीबन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉल लाइन एंड ब्लू लाइन। अब इस पे हम आ जाते हैं, थोड़ा टफ शॉट है, थोड़ी नहीं काफ़ी टफ शॉट है। डोंट एक्सपेक्ट दिस कि आप इसको कॉन्टीन्यूटी में पहली दफ़ा आएंगे और इसको खेल लेंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं, आपकी क्यूइंग सही चल रही है और आप एक लेवल पे जा चुके हैं, फिर आप कर सकते हैं, फिर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। बट अगेन इट्स अ वेरी टफ प्रैक्टिस जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस आप कई दफ़ा देख चुके हैं कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। सिंपल प्रैक्टिस है, स्ट्रेट बॉल है, स्ट्रेट रेड बॉल है, स्ट्रेट वाइट बॉल है, स्ट्रेट खड़े हो जाएं, उसको अलाइन करें, उसका पॉटिंग एंगल को जज करें, लाइन ऑफ एम को देखें, उसके बाद आपने ये शॉट जाकर स्पॉट करनी है और सिंपल स्टन खेलें। स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है, हैवी नहीं खेलना, हल्का सा सॉफ्ट शॉट मारें ताकि बॉल पॉट हो, झटके से नहीं शॉट खेलनी, रिलैक्स होके क्यूब को खेलने दें शॉट। तो चलते हैं, इस शॉट को खेल के देखते हैं। जी, तो ये हमारी हो गई पहली शॉट। उसके बाद हम आते हैं दूसरी शॉट के ऊपर। अगेन प्लीज ब्लू के ऊपर आप लगाएंगे और स्ट्रेट शॉट थी, प्लेन शॉट, सिंपल स्टन शॉट खेलनी है आपने। अब वो बॉल ब्लू के ऊपर ही रहेगा, उसको आपने मूव नहीं करना, ऑब्जेक्ट बॉल को येलो के स्पॉट के अंदर ना रखिएगा, क्योंकि मोस्टली देखें ये कपड़ा चूंकि पुराने हो जाते हैं, टेबल्स के कमर्शियल चलते हैं, तो बार बार ये जो है बॉल फंसना शुरू हो जाए। देख लें आप, हल्का सा आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, तो आप उसे थोड़ा सा आगे रख लें, स्ट्रेट रख लें और आपने अब इस एंगल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि ये रेड अप पॉट करें, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगेन मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने वो इनिशियल प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने इस प्रैक्टिस पे आना है। और पहले मुझे पता है आप लोग फिर भी आते साथ ये ट्राई जरूर करेंगे, करके देख लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप नहीं कर सकेंगे। ये मुझे बताइएगा भी कि वाकई मैं नहीं कर सका या मैंने कर लिया सर, वो भी मुझे बताइएगा कि जी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने आपके साथ ही किया और स्टार्ट उन्होंने कर दी प्रैक्टिस। तो इस शॉट को देखते हैं कि मैं खेल सकता हूँ या नहीं। जी, ये भी मैंने शॉर्ट सा स्टन शॉट खेलने की कोशिश की और मेरा बॉल एंगल में कॉट हो गया। अब हम इससे मजीद हार्ड प्रैक्टिस के ऊपर जाने वाले हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक तो ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इधर रख लूँ बॉल, यहाँ से एक बॉल ट्राई करके देखें, बल्कि यहाँ से भी एक बॉल ट्राई करते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट रेड पे चलते हैं। जी, तो ये आपने देखा कि मैंने ये भी शॉट कंफर्टेबली खेल ली, 1 2 3, विच इज नॉट एन इजी शॉट। अब हम मोस्ट टफ शॉट के ऊपर आते हैं इस सारी रूटीन में और लॉन्ग एंगल पॉट्स के ऊपर, और आपको आई होप हेल्प होगी। अगेन मैं इसको ब्राउन के स्पॉट के अंदर नहीं रख रहा, थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ ताकि स्मूथ हिटिंग हो सके। इट्स अ वेरी टफ शॉट, यू कैन सी इट्स अ स्ट्रेट शॉट, ऑलमोस्ट ये आपका हाफ बॉल पॉट आ जाता है। लेट्स सी इफ वी कैन प्ले दिस शॉट। देखा, काफ़ी डिफिकल्ट शॉट है, लेकिन ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर ट्राई करेंगे, फिर करेंगे। इट्स नॉट एन ईजी शॉट। आई हट गई, मैं नहीं गया, कॉन्फिडेंट नहीं रहा। बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा इसकी लाइन ऑफ एम को जज करें, उसके बाद उसको देखते हुए आराम से आ जाएं, स्ट्रेट खड़े हों, वाइट बॉल को देखें, रेड को देखें और फिर अपनी जो है जज करें शॉट को। सो नाउ यू कैन सी के दूसरी दफ़ा, चूँकि पहली शॉट में मैंने
आके लाइन ऑफ एम नहीं जज की थी। अब मैंने थोड़ी सी केयर की है, यानी कि हम जल्दबाजी में केयर नहीं करते अपनी शॉट को, देखना नहीं चाहते, क्योंकि कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना हम कि यार मैं तो और अच्छा खेल रहा हूँ। मैंने खुद भी कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैंने ये सिंपल शॉट्स बड़े कंफर्टेबली डालनी है, तो ये भी चला जाएगा। बट देन अगेन स्नूकर बताती है कि हु इज द बॉस, तो आपने इसको समझना है। आराम से लाइन ऑफ एम मैंने जब देखी, स्ट्रेट आ गया, उस लाइन ऑफ एम से कनेक्शन बनाया, रेड देखा, उसके देखा कि हाफ बॉल कनेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करना है मैंने, तो मेरे लिए ये पॉसिबल हुआ कि मैंने ये बॉल डाल दिया। तो आप इस प्रैक्टिस को करें, एटलीस्ट 5 शॉट्स पहले पार्ट 1 वाली 5 5 5 5, इसी तरह फिर 5 5 5 5। यकीन करेंगे आप 5 5 5 कर लें, जो अच्छे प्लेयर हैं वो 10 करेंगे, जो ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 10 का टारगेट एक ही स्पॉट से पहले क्लियर करें, फिर 10 का स्टार्ट यहाँ से 10 करें इसे प्लीज, फिर 10 करें इधर से, फिर 10 इधर से करें। 10 का मतलब है 10 आउट ऑफ 10, तो आपका बैरियर टूटता है। हम लोग कंटिन्यूएशन छोड़ देते हैं अपनी प्रैक्टिस की, तो इसको कंटिन्यू रखें एंड देन आई एम श्योर यू विल लर्न इट एंड एंजॉय इट। और इसके हवाले से कोई सवाल हो मुझे बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करें, प्रीवियस पार्ट्स को, और जो भी वीडियोस हैं पिछली आप उन सबको शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसके साथ एडवर्टाइज करें, और कोई स्नूकर टेबल लेना चाहते हो, स्नूकर क्यू लेना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ। कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, यू वांट टू इनवाइट मी इन योर क्लब, इन योर सिटी, इन योर कंट्री, मैं अवेलेबल हूँ, टॉक टू मी। आई होप आप स्नूकर का ख्याल रख रहे होंगे और स्नूकर आपका ख्याल रख रही होगी। ख्याल रखें स्नूकर का, केयर करें इसकी, जिस तरह अपने बच्चों की केयर करते हैं, अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की, बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं। हम भी स्नूकर से प्यार करते हैं, मैं तो करता हूँ, एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं तो उसको केयर करते हैं, उसको फेंकते नहीं है, उसको गुस्से में डंडे इस तरह से नहीं मारते कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, डोंट। आप अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी तो नहीं करते ना, इसी तरह स्नूकर के साथ भी बदतमीजी नहीं करते। इसको रिस्पेक्ट दें ताकि आपको रिस्पेक्ट दें और आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।